हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए साइंस का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है धातु एवं अधातु। क्या नाम है? धातु एवं अधातु। क्या होता है धातु? तो आपको पता होगा कि जब कोई तत्व अपने भीतर से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है तो वो कहलाता है क्या? धातु कहलाता है। क्लियर है? इसी प्रकार से आधातु क्या होते हैं? तो जब कोई तत्व क्या करता हो, बाहर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है तो वो कहलाता है क्या? आपका आधातु कहलाता है। उपधातु क्या होता है? जब दो या दो से अधिक धातु या अधातु आपस में मिलकर, यानी धातु और अधातु जो आपस में मिल जाते हैं उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वो कहलाता है क्या? हमारा उपधातु। यानी धातु प्लस अधातु इज इक्वल टू क्या? उपधातु। क्लियर है? फिर आता है मिश्र धातु। मिश्र धातु में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक धातु में आपस से मिलकर के कोई नया पदार्थ बनाती हैं तो वो कहलाता है क्या? मिश्र धातु कहलाता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग देखते हैं। धातु जैसे दिया गया है कि वे तत्व जो अपने भीतर से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। क्लियर है? उदाहरण में आप देख लीजिए क्या? Na और Ag यानी कि सोडियम और सिल्वर। नेक्स्ट आपका आता है अधातु। अधातु क्या होते हैं? वे तत्व जो बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं आधातु कहलाते हैं। क्लियर है? जिसमें उदाहरण है क्या आपका? तो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। क्लियर है? फिर आता है उपधातु। उपधातु क्या है कि वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जर्मेनियम और सिलिकॉन। क्लियर है? फिर कह रहा है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होते हैं? वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक धातु के संयोग से बने होते हैं मिश्र धातु कहलाते हैं। उदाहरण में आपका पीतल हो गया, कांसा हो गया। क्लियर है? जैसे कांसा आपको पता है किसका बना होता है? तो कॉपर और स्टेनस का। पीतल किसका बना होता है? तो कॉपर और जिंक का। क्लियर है? तो इस तरह से दोनों क्या हो जाएंगे? मिश्र धातु के उदाहरण हो जाएंगे। फिर आता है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होता है? कह रहा है वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यानी जो धातुओं की क्रियाशीलता होती है वो अवरोही क्रम में रखी होती है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते से घटते हुए क्रम में। क्लियर है? क्लियर हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि बढ़ते से घटते हुए क्रम में जो रहेगा वो कहेगा क्या? आपका सक्रियता श्रेणी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो क्या? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। क्लियर है? तो ये सारे कैसे हैं? अवरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। देखिए क्या है? घटती अभिक्रियाशीलता। क्लियर? यानी घटती हुई अभिक्रियाशीलता क्रम में जो व्यवस्थित किया जाता है तो श्रेणी कहलाती है क्या? हमारी सक्रियता श्रेणी। कौन कौन से तत्व है? फिर से आप देख सकते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। क्लियर है? फिर एक इसमें यौगिक आ जाता है क्या आपका? जैसे कि अमोनिया कहा गया यहाँ पे, है ना? इस क्वेश्चन इस पर कैसे बनेगी? जैसे कह जाएगा अमोनिया बनाने की विधि का क्या कीजिए? वर्णन कीजिए, है ना? तो इसमें देख लेते हैं अमोनिया का जो सूत्र होता है, सूत्र होता है क्या होता है? NH3 होता है। बनाने की विधि देख लेते हैं। बनाने की विधि में अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसादर ले लेते हैं, है ना? 2 मॉलिक्यूल अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl और 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस गर्म करेंगे, क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल अमोनिया यानी कि 2NH3 और 2 मॉलिक्यूल क्या आपका? जल यानी कि 2H2O और साथ में क्या निकलेगा? कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2। क्लियर? फिर कहता है भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या है? पहला क्या कह रहा है कि यह रंगहीन गैस है। कैसी गैस है ये? रंगहीन, यानी इसका कोई निश्चित रंग नहीं है। दूसरी बात कह रहा है क्या? इसकी तीक्ष्ण गंध होती है। कैसी गंध होती है इसकी? तीक्ष्ण गंध होती है। ठीक है? यह वायु से हल्की है। हल्की है तो क्या होगा कि वायुमंडल में ही ऊपर की तरफ भागेगी, ना कि नीचे की तरफ। क्लियर है? जो भारी गैसें होती है वो नीचे की तरफ रहती है, जो हल्की गैसें होती है वायुमंडल में ऊपर की तरफ रहती है। तो क्या है? वायु से हल्की होती है। या जल में मिले, यदि हम इसे जल में घोलते हैं अमोनिया को तो क्या हो जाती है? आसानी से ये घुल जाती है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है। क्लियर? जिसको NH4OH के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर कह रहा है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो 4 मॉलिक्यूल डालेंगे किसके? अमोनिया के, यानी 4NH3। साथ में क्या डाल देंगे? 3O2 यानी 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। तो बनेगा क्या हमारा? 2N2 यानी कि 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के और साथ में क्या निकल जाएगा? 6 मॉलिक्यूल जल के। फिर कह रहा है जल से क्रिया। जल से करेंगे NH3 + H2O यानी अमोनिया में जल डालेंगे तो क्या बनेगा? NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फिर HCl से क्रिया, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? NH3 साथ में क्या डाल देंगे? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बनेगा हमारा NH4Cl यानी कि NH4Cl क्या हो जाएगा? तो नौसादर भी कहते हैं इसको और एक नाम क्या है इसका? तो अमोनियम क्लोराइड।
फिर आता है सोडियम से क्रिया। सोडियम धातु से जब क्रिया करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, सोडियम धातु है और जब सोडियम से क्रिया कर रहे हैं हम लोग तो क्या बनता है कि दो Na ले लेते हैं, दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं किसके, सोडियम धातु के, और एक दो मॉलिक्यूल ले लेंगे किसके, अमोनिया के, तो बनेगा NaNH2 यानी कि इसको कहते हैं सोडामाइड। क्या कहते हैं, सोडामाइड कहते हैं, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा किसका, हाइड्रोजन का, H2 का। फिर कह रहा उपयोग, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो पहला उपयोग बताया कि बर्फ के कारखाने में इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ पे करते हैं, बर्फ के कारखाने में। फिर कह रहे कृत्रिम रेशम बनाने में करते हैं, जो कृत्रिम रेशम वगैरह बनता है उसको बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहे अश्रु गैस बनाने में, जो अश्रु गैस होती है, क्लियर है, उसको बनाने के लिए करते हैं हम लोग अमोनिया का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है औषधि निर्माण में, यानी कुछ दवाइयां होती है ना, औषधियों के निर्माण में भी क्या करते हैं, अमोनिया का प्रयोग हम लोग करते हैं, क्लियर है। फिर कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की विधि पूछ लेता है ना, तो कह जाएगा क्या कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि का वर्णन करना होता है, तो कहेंगे क्या सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है इसका सूत्र होता है SO2, ठीक है। बनाने की विधि क्या है, कॉपर लेते हैं इसमें, फिर डालते हैं क्या 2H2SO4 यानी कि दो मॉलिक्यूल किसके, H2SO4 के, सल्फ्यूरिक एसिड के, तो बनेगा क्या CuSO4 निकल जाएगा, ठीक है। और आपका दो मॉलिक्यूल वाटर और एक मॉलिक्यूल क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर है। अच्छा, फिर आता है क्या भौतिक गुण। भौतिक गुण में देख लेते हैं, कह रहा है यह रंगहीन गैस, यानी इसकी कोई रंग निश्चित नहीं होता, इसका कोई निश्चित रंग नहीं होता है। फिर कह रहा है इसकी गंध तीक्ष्ण होती है, यानी यदि इसकी गंध देखें हम लोग तो कैसी होगी, तीक्ष्ण गंध होती है। फिर कह रहा है यह वायु से भारी होता है, यानी वायु से क्या है, भारी है। अभी जो बताया था क्या आपको, NH3 वायु से हल्का था, ठीक है, वायु से हल्की होती थी यानी ऊपर जाती थी। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड वायु से भारी, यानी क्या रहेगी, ये नीचे वायुमंडल में रहेगी। यह जल में विलेय है, ठीक है, आसानी से क्या हो सकता है, इसको भी हम लोग जल में घोल सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को। फिर कह रहा है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण यानी कि इसकी क्या केमिकल रिएक्शंस करनी होती है रासायनिक गुण में, ठीक है। तो रासायनिक गुण में जो केमिकल रिएक्शन करेंगे तो पहली जो कह रहा है जल से क्रिया, जल से क्रिया करेंगे तो SO2 प्लस में H2O यानी कि वाटर, तो बनेगा क्या हमारा H2SO3, क्लियर है। फिर कह रहा है कि आपका ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से जब क्रिया करेंगे तो क्या 2SO2 यानी कि दो मॉलिक्यूल मतलब किसके, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में एक O2 यानी कि ऑक्सीजन, तो बनेगा क्या आपका SO3 बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। फिर कह रहा है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करिए, हाइड्रोजन सल्फाइड से करेंगे तो SO2 साथ में 2H2S यानी दो मॉलिक्यूल किसके, हाइड्रोजन सल्फाइड के, बनेगा क्या 2H2O यानी दो मॉलिक्यूल H2O यानी वाटर के, और तीन बन जाएंगे क्या, सल्फर के परमाणु, ठीक है। फिर कह रहा है कि आपका क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से जब क्रिया करेंगे तो SO2 की Cl2 से करेंगे, SO2 प्लस Cl2 बनेगा क्या आपका SO2 Cl2, ये एक योगात्मक अभिक्रिया हो जाती है जिसमें हम लोग इसका नाम क्या देते हैं, तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहते हैं। SO2 Cl2 किसका केमिकल फॉर्मूला होता है, तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड का होता है, क्लियर है। फिर कह रहा है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट कह रहा है कि चीनी को रंगहीन करने में, जो चीनी होती है उसको क्या करते हैं हम लोग, रंगहीन कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है मांस आदि को सड़ने से बचाने के लिए, क्लियर है। यहाँ कहता है चीनी या शक्कर जो होती है उसको रंगीन करने में, फिर कह रहा है मांस आदि को सड़ने से बचाने के लिए, जो मांस वगैरह होता है उसको सड़ने से बचाने के लिए भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुओं को मारने में, कीटाणुओं को मारने के लिए भी क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग हम लोग करते हैं। ऊन रेशम आदि के विरंजन में करते हैं, ऊन और जो रेशम वगैरह होते हैं इनका जो विरंजन किया जाता है, इनके जो रंग होते हैं उनको हटाने के लिए, ठीक है, तो उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, क्लियर है। तो आज हम आपके लिए धातु एवं अधातु नाम का टॉपिक लेकर आए थे साइंस का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।